औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मौजूद नाज़रीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान अतर काज़मी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है, आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर अहकाम इस्लामी। माह मुबारक रमज़ान के सवालात हम तक पहुँच रहे हैं बिहम्दिल्लाह, और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल भेजने के लिए हमारे इस नंबर को अपने वॉइस मैसेज के ज़रिए, टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए सवाल भेज सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल एक साहब का है जो बिल्कुल रमज़ान से तो नहीं है लेकिन अलग से। उन्होंने पूछा है कि एक मेरे दोस्त हैं जिनकी शादी तकरीबन 25 या 26 साल पहले हुई थी। बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन अभी चंद दिन पहले तकरीबन 8 महीने से इनकी ज़ौजा उनसे अलग हैं अपने बच्चों के साथ में। एक बच्चा 22 साल का, दूसरा 21 साल का। दोनों में आपस में कुछ तलख़ी है, बार बार बुलाने पर वो नहीं आती हैं। इसके लिए क्या हुक्म है? क्या वो दूसरी शादी कर सकते हैं या क्या किस तरीके से आपस में बैठ के इस मसले को हल किया जा सकता है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन। देखिए, मियाँ बीवी का और इज़्दिवाज का जो एक मसला है वो ये है कि इंसान इज़्दिवाजी ज़िंदगी जो है, ज़न व शौहर की जो ज़िंदगी है, वो आप वाजिब और हराम और अहकाम से थोड़ा सा ऊपर उठ के हमें उसके ऊपर ज़िंदगी को देखना पड़ेगा और हुकूक़ के साथ साथ हमें एहसान और हुस्न ज़न और इन तमाम चीज़ों के साथ ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिसमें इंसान को अपने अंदर थोड़ी सी तब्दीली, थोड़ा सा झुकाव, थोड़ी सी मोहब्बत, इन सब के साथ ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। हम सिर्फ इतना करें कि ये वाजिब है, ये हराम है और हमारा ये हक़ बनता है और तुम्हारा ये हक़ बनता है, इसके आगे कोई मसला नहीं है। ये ज़िंदगी, इज़्दिवाजी ज़िंदगी खुशगवार नहीं हो सकती। वह हराम, और शरीयत ने अगर कोई चीज़ हुक्म दिया तो ये कम से कम हद अक़ल है, यानी हद अक़ल ये हक़ तो है ही, ये कम से कम ये सब तो हराम है ही। लेकिन अगर इससे ज़्यादा मुराद कोई कर सकता है तो इसलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हुक्म हराम और हलाल का आता है। व इल्ला ये ज़िंदगी जो है, एक इंसान की ज़िंदगी जिसके अंदर बेहतर से बेहतर तभी हो सकती है जब हम इस लेवल से ऊपर उठ के बात करें। जहाँ तक इनके सवाल का मसला है, देखें, अगर शौहर अपनी ज़ौजा को बुलाता है तो ज़ौजा को मना करने का हक़ है ही नहीं जी। जो एक हक़ शौहर के पास है, जो बहुत अहम हक़ है ज़ौजियत के सिलसिले में, वो ये कि उसकी इजाज़त के बगैर ज़ौजा घर से बाहर नहीं जा सकती। खूब, तो जब घर से बाहर नहीं जा सकती तो कहीं और रह भी नहीं सकती। अगर उसने कहा कि मेरे घर वापस आ जाए, जिस शहर में वहाँ वापस बुलाए, तो ज़ौजा पर वाजिब है कि वहाँ जाए। अब अगर नहीं जा रही हैं तो एक तरह से ये उन ख़वातीन में आ जाएंगी जो अपने शौहर के हुकूक़ को अदा नहीं कर रही है, और जब शौहर के हुकूक़ को अदा नहीं कर रही हैं तो फिर शौहर की तरफ से जो नान और नफ़क़ा और बाकी ज़िम्मेदारियाँ शौहर के ऊपर आयद होती हैं वो तमाम साक़ित हो जाएंगी। लिहाजा एक तो ये मसला है। दूसरा मसला रहा कि दूसरी शादी करने के लिए ये मसाइल नहीं है। दूसरी शादी करने के लिए तो वैसे भी कोई शर्त नहीं है, आप कभी भी शादी कर सकते हैं। खुदावंद आलम ने 4 शादियों की इजाज़त दी है, किसी ज़ौजा से कंसर्न की उसमें ज़रूरत नहीं है, मगर ये कि ज़ौजा ने अक़दनामे में शर्त की हो कि बग़ैर मेरे कंसर्न के नहीं कर सकते। वो इल्ला मर्द जब चाहे दूसरी शादी कर सकता है। बस ये है कि अगर शादी करेगा तो उसे अदालत से रफ्तार करना ज़रूरी है, अदालत का ख्याल रखना ज़रूरी है। यानी जैसा पहली ज़ौजा के लिए कर रहा है वैसे ही दूसरी ज़ौजा के लिए करेगा। अब जहाँ तक हल का मसला है, हल का तरीक़ा देखें, हल इन सब मसाइल का हल कोर्ट और कचहरी और किसी इंसान को सालिस बनाकर नहीं किया जाता। ये मसाइल आपस में हल किए जाते हैं। इन मसाइल को अगर आपस में बैठ कर दो, जैसे कि आपने इशारा किया इन्होंने कि तकरीबन 25-26 साल पुराना रिश्ता है, तो ये बहुत पुराना रिश्ता है। एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए इतना वक्त बहुत होता है। लिहाजा बैठ कर सोच समझ कर एक खुले दिमाग के साथ तमाम मसाइल को डिस्कस करें और इस मसले को हल करें कि खुदा पसंद करता है जब मोमिन खुसन ज़न व शौहर एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो खुदा इसको पसंद करता है। लिहाजा हम खुदा और रसूल और आले रसूल की खुशी के लिए इस मामले को बातचीत के ज़रिए से, मोहब्बत के ज़रिए से हल करें। जज़ाकल्लाह। क्योंकि अब एक तरफ़ा बात है, सवाल तो एक तरफ़ा है, दूसरा रुख भी हम रखते हैं, क्योंकि शायद कुछ नाजरीन ये भी कहेंगे कि दूसरा रुख तो पता ही नहीं है। ज़ाहिर सी बात, हमें नहीं पता दूसरा रुख। लेकिन अगर यही चीज़ अगर औरत या ज़ौजा कुछ कंप्लेन करती है
अपने शौहर की, क्योंकि इसमें यह है कि वो बाहर रहते थे और तमाम जो नानो नफ़ा था वो जमा करने के बाद एक दो घर इकट्ठा किया, जेवरात इकट्ठा किए। तो अब औरत की तरफ से भी अगर कोई कंप्लेन होती है शौहर के लिए कि वो ये करते हैं तो बहुत सारी कंप्लेन को, तो उसको कैसे हल किया जाए? देखिए उसका भी हल वही है कि देखिए मैंने अर्ज़ किया कि सिर्फ ये कह देना कि तुम ज़ौजा हो तो तुम्हारी ये सारी जिम्मेदारी, तो उधर से भी तुम शौहर हो तो तुम्हारी भी इतनी सारी जिम्मेदारियाँ बनती हैं। ज़ौजा का ख्याल रखना, उसके नाम नफ़क़े को अदा करना, उसकी जो दीगर हुकूक़ हैं उसको सही से अदा करना। देखिए समाज में एक ज़न शौहर को, एक मियाँ बीवी को कैसे रहना चाहिए, ये हर समाज का ख़ास तरीक़ा होता है जी। खूब उस तरीक़े पर नॉर्मल तरीक़ा जो साथ बिहेवियर का है, अगर वो ज़न शौहर एक दूसरे के साथ कर रहे हैं तो ये बेहतरीन ज़न शौहर है। अगर नहीं है तो उसको ठीक करना ज़रूरी है, चाहे कमी किसी तरफ से भी हो रही हो। अगर शौहर अपने हुकूक नॉर्मल लेवल के अदा नहीं कर रहा है तो उसको ही सही करने की ज़रूरत है, और अगर ज़ौजा ऐसा कर रही है तो उसको भी सही करने की ज़रूरत है। लिहाजा अगर शौहर से शिकायत है तो उसका हल भी यही है। आप कोर्ट कचहरी मिसाल के तौर पर किसी आलिम दीन के पास जाकर मसले को हल नहीं कर पाएंगे। आप शरई अहकाम मालूम कर सकते हैं, आप अदालत से फ़ैसले ले सकते हैं, लेकिन मसला हल होने का सिर्फ एक ही तरीक़ा है, और ये कि आपस में बैठ कर बात करके मसाइल को बिल्कुल खुलकर डिस्कस करें। एक बहुत बड़ा मसला आज के ज़माने में यह है कि हम डिस्कशन के वक्त भी वो मसाइल हम डिस्कस नहीं करते जो असल मुद्दा होता है, और हम किनाये के ज़रिए बात करते हैं। किनाये के ज़रिए से बात करने से मसाइल हल नहीं होते। खुसूसन ज़न और शौहर में वैसे भी कोई पर्दा नहीं है, तो जब कोई पर्दा नहीं है तो जितने मसाइल हैं, जितनी बातें हैं, वो सब खुलकर बयान होनी चाहिए, ताकि मुमकिन है सामने वाला, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को लगता है कि मेरे ना कहते हुए भी आप समझ जाएं। तवक्को ये करता है कि मैं ना कहूँ मेरा मसला क्या है, परेशानी क्या है, और आप समझ जाएं मैं कह रहा हूँ मिसाल के तौर पर मुझे ये परेशानी ज़रा, हालांकि ये परेशानी नहीं है, इस जुमले के तहत कोई और परेशानी जिसको मैं ज़बान पर लाना नहीं चाह रहा हूँ, और तवक्को ये कर रहा हूँ कि ज़ौजा ये तवक्को कर रही है कि शौहर इस मसले को बग़ैर मेरे कहे समझ जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान उसी तरह से सोच रहा हो जैसे आप सोचते हैं। लिहाजा खुदावंद आलम ने जब ज़बान दी और अल्फाज को अदा करने का सलीक़ा बयान किया है तो ये इसीलिए है कि किनाये में नहीं, सीधे गुफ्तगू करें। किनाया वहाँ होता है जहाँ मिसाल के तौर के ऊपर किसी ऐसे से बात कर रहे हैं जहाँ आप खुल के बात नहीं कर सकते, बहुत सी चीज़ों की मले आम में बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपस में ज़न और शौहर बात कर रहे हैं तो खुल कर बात करें, मसाइल को पूरी तरह से वाज़ेह करें, एक एक मसले को वाज़ेह करें। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान खुसूसन इज़्दिवाजी ताल्लुक़ात में, इज़्दिवाजी मसाइल में, मुबाशरत के जो मसाइल हैं, ज़न और शौहर की नज़दीकी के जो मसाइल हैं, हमारे समाज में टैबू बन जाते हैं। हत्ता ज़न और शौहर आपस में गुफ्तगू नहीं करते, यानी वो बात जो उससे शौहर से कहनी चाहिए वो अपनी सहेली से कहती है, शौहर को जो बात अपनी ज़ौजा से कहनी चाहिए वो अपने मसलन किसी दोस्त से कहता है। ये नहीं है हल उसका, क्योंकि आप तरफ़ मामला से बात करने की ज़रूरत है। लिहाजा ज़रूरी है कि आपस में इस मसले को हल करें। जो भी मसला है वो बग़ैर एक दूसरे से बात के हल नहीं हो सकता, बिल्कुल हल, और अगर बात करेंगे और सही खुल कर बात करेंगे तो यकीनन उसका हल निकल आएगा। जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन आपने समाअत फरमाई, क्योंकि हमारे यहाँ रिश्तों की बुनियाद बहुत कमज़ोर पड़ती जा रही है। इसका क्या मसला है? क्योंकि अपने आसपास की ज़िंदगी को अगर देखें तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि अपने माशरे को बहुत खूबसूरत करें, खुसूसन ज़न व शौहर का जो मसले हैं और उनके जो बच्चे हैं उन पर बहुत असर पड़ता है। आगा की खिदमत में कुछ और सवाल रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुबस्सिर हैदर ये सवाल करते हैं कि क्या सुबह की नमाज के से पहले हमने नमाज शब शुरू की और उसके बाद नमाज वित्र पढ़ते पढ़ते अज़ान की आवाज़ कान तक पहुंच गई, तो अब हमें क्या करना है? क्या वहीं पर वित्र की नमाज को छोड़ दिया जाए या उसको मुकम्मल करने के बाद अपनी अज़ान को सुने और फिर सुबह की नमाज अदा करें? देखिए नमाज शब जो है उसका वक्त जो है वो निस्फ़ शब से लेकर अज़ान सुबह के बीच के वक्त है, और जितना अज़ान सुबह से नज़दीक पढ़ें उतना उसकी फ़जीलत ज़्यादा है। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ अज़ान सुबह से थोड़ा पहले उसने नमाज शब पढ़ना शुरू की और जैसा कि सवाल किया कि नमाज वित्र में उसको अज़ान की आवाज़ सुनाई दी, अज़ान का वक्त हो गया, तो कोई हर्ज नहीं है। अगर आप अपनी नमाज को जिस तरह पढ़ते हैं उसी तरह पूरी पढ़ें, नमाज को तमाम करें और उसके बाद अज़ान व इक़ामत कह के नमाज सुबह या नवाफिल सुबह और उसके बाद नमाज सुबह पढ़ेंगे, कोई हर्ज नहीं है। अगर 4 रकत नमाज शब की 8 रकत है, 2 रकत नमाज शफ़ है और 1 रकत नमाज वित्र है, अगर 4 रकत नमाज शब पढ़ चुका हो
तो अब और उसके बाद अजान हो जाए तो बेहतर ये है कि कंटिन्यू करे और अपनी नमाज शब को पूरा करे और उसके बाद नमाज सुबह पढ़े। चेवरस है कि वित्र की नमाज में तब तो बिल्कुल ख़त्म पे पूरी नमाज वित्र जैसे वो पढ़ता है उसी तरह से पढ़े, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको फ़ौरन ख़त्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, नमाज पूरी कामिल करें। फिर उसके बाद अगर नवाफिल सुबह को पढ़ना चाहें 2 रकात जो नमाज सुबह से पहले वो पढ़ें और फिर नमाज सुबह अदा करें, कोई हर्ज नहीं है और नमाज शब भी सही है। जज़ाकल्लाह। इन्होंने नाम तो नहीं लिखा, सलाम अलैकुम अलैकुम अस्सलाम। इन्होंने पूछा कि रमज़ान मुबारक में नवाफिल का क्या हुक्म है और ख़ुसूसन वो नवाफिल वो बाजमात जो पढ़ते हैं हजरात उनके लिए क्या हुक्म है? क्या ये जो नाम तरावी भी होता है वो क्या है मौलाना, उसके लिए तफसील से बता दें। देखिए, जहाँ तक नमाज शब में यानी रमज़ान की शब में जो नमाज़ें हैं मुस्तहब, उनकी बात जहाँ तक की जाए तो वो रसूल की शरीयत में, रसूल के अमल में, असहाब के अमल में और आइम्मा के अमल में हमें बाकायदा मिलती है कि रमज़ान की शबों में 1000 रकत नमाज पढ़ना मुस्तहब है। 1000 रकत की तकसीम इस तरह से है कि पहली जो 20 रातें हैं यानी शब अव्वल, शब दोम, शब सिव्वम, हर रात में 20 रकत नमाज पढ़ना मुस्तहब है। ये 20 रकत नमाज 2-2 रकत करके पढ़ी जाएगी और जमात से नहीं हो सकती है। कोई भी नवाफिल, कोई भी मुस्तहब नमाज जमात से नहीं पढ़ी जा सकती। हर एक अपने घर पे या मस्जिद में अगर पढ़ रहा है तो तन्हा पढ़ेगा, उसे दूसरे से मतलब नहीं है। ये जमात का मसला खिलाफत दोम के ज़माने से बउनवान बिदअत शुरू हुआ और आज तक बिदअत हसना के नाम से जारी है। और उसके अंदर अगर आप देखें तो बहुत इख्तिलाफात है खुद उनके दरमियान। वो रकतें उनके यहाँ इख्तिलाफ़ी हो गई हैं, कभी 8 हो गई हो, कहीं 20 हो गई हो, कहीं पूरा कुरान ख़त्म करने का किस्सा है, जबकि इस तरह का तरीक़ा रसूल ने इस तरह से नमाज नहीं पढ़ी है। आप 2 रकत नमाज वैसे ही पढ़ेंगे जैसे सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं। तो नवाफिल जो हमारे यहाँ नमाज है वो भी उसमें इस तरह से कि पहले जो 20 दिन हैं उसमें हर शब में 20 रकत नमाज मुस्तहब है और 2-2 रकत करके पढ़ी जाएगी। तो ये तकरीबन 20 शब में हो जाएंगी 400 रकत नमाज। उसके बाद आखिरी जो 10 शबें हैं माह मुबारक की उसमें 30 रकत नमाज मुस्तहब है, तो ये 300 रकत हो जाएगी 10 दिन में, तो कुल मिला के 700 रकत। फिर शब 19, शब 21 और शब 23 में 100 रकत जो अलग से मुस्तहब है उसको मिलाकर ये पूरी 1000 रकत मुस्तहब नमाज है जो रमज़ान में मुस्तहब है पढ़ना। इस नमाज को 2-2 रकत करके पढ़ा जाएगा, जमात से नहीं पढ़ी जा सकती है। इसकी जगह पर कोई और नमाज पढ़कर अगर आप चाहें कि इसको बराबर कर ले तो ऐसा नहीं हो सकता। अलबत्ता अगर हमारे बुजुर्गान ने, जैसे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में राइज है कि मसलन वो शब क़द्र में खुसूसन 6 दिन की क़ज़ा नमाज़ें पढ़ लेते हैं, तो उसको 6 दिन की क़ज़ा नमाज अदा हो जाती है और 100 रकत नमाज भी हो जाती है, तो वो 100 रकत नमाज पढ़ने और रात में जागने का सवाब मिल जाएगा। लेकिन वो 2-2 रकत करके मुस्तहब नवाफिल पढ़ने का सवाब है वो बिल्कुल अलग है। लिहाजा अगर कोई इंसान इस 1000 रकत नमाज को पढ़ना चाहे तो उसका तरीक़ा यही है कि वो नमाज मगरिब इशा के बीच में या इशा के बाद रात में किसी वक्त भी ये 20 रकत नमाज हर शब पढ़ेगा। पहली 20 रातों में, अगली 10 रातों में 30-30 रकत पढ़ेगा और शब क़द्र में 100-100 रकत एक्स्ट्रा अलग से पढ़ेगा। ये 1000 रकत नमाज पढ़ी जाएगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही पढ़ी है और आइम्मा अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही पढ़ा है। और चूँकि तारीख़ी मसला है लिहाजा हम बयान करते चलें कि ये नमाज इसी तरह से रसूल के ज़माने में पढ़ी जाती रही, खिलाफत अव्वल के दौर में भी ये नमाज ऐसे ही पढ़ी जाती रही, खिलाफत दोव्वम के भी एक ज़माने तक ऐसे ही पढ़ी जाती रही, यहाँ तक कि खलीफा दोव्वम एक दिन मस्जिद में दाखिल हुए और उन्होंने देखा कोई लोग जो है रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई क़याम में है, तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने इज्तिहाद से कहा कि सब लोग एक इमाम खड़ा करो और उसके पीछे जमात से ये नमाज पढ़ो। और अगले दिन से जब उन्होंने इस तरह देखा कहा कि कैसी बेहतरीन बिदत मैंने राइज की, तो ख़ुद उन्होंने लफ्ज़ बिदत का इस्तेमाल किया क्योंकि वो चीज़ जो रसूल के दौर में नहीं थी और दीन में शामिल की जाए वो बिदत है। और इमामिया के नज़दीक बिदत अच्छी और बुरी नाम की कोई चीज़ नहीं है, बिदअत बिदत है और बिदत को ईजाद करना शरअन जायज़ नहीं है। लिहाजा दूसरी जमात क्या कर रही है, अमीरुल मोमिनीन अपने दौर के में इसको रोकने की कोशिश की लेकिन लोग उसके लिए तैयार नहीं हुए। लिहाजा ये जितनी नमाज़ें इस तरह से पढ़ी जा रही हैं शरीयत मुहम्मदी और सुन्नत रसूल के ख़िलाफ़ है और अगर कोई मोमिन इसको अंजाम देना चाहे तो उसका तरीक़ा जैसे कि बयान किया गया कि मुस्तहब नमाज की तरह 2-2 रकत करके और फुरादा नमाज पढ़ी जाएगी। जज़ाकल्लाह। अगर मैं अपनी नॉलेज के लिए कुछ सवालात होते हैं लोगों के, कुछ सवाल मेरे जहन में भी होते हैं, क्या वो मुस्तहब नमाज
जो हम अदा करते हैं, क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फ़र्ज़ थी, वाजिब थी, या मासूमीन के ऊपर भी वो तमाम जो मुस्तहब नमाजें थीं वो भी फ़र्ज़ और वाजिब के अंदाज से पढ़ते थे? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि के ऊपर ये तमाम नमाजें, यानी दिन की जो नवाफिल हैं, यानी दिन की नवाफिल से मुराद नमाज सुबह से पहले 2 रकत नमाज, नमाज नाफिल सुबह के उन्वान से मुस्तहब है। नमाज ज़ोहर से पहले 8 रकत नमाज, ये सारी नमाज़ें 2-2 रकत करके हैं। 8 रकत नमाज ज़ोहर से पहले नवाफिल ज़ोहर है। 8 रकत नमाज नमाज असर से पहले नवाफिल असर है। 4 रकत नमाज मगरिब की नमाज के बाद नवाफिल मगरिब है। 2 रकत नमाज नमाज इशा के बाद बैठ कर नमाज नवाफिल इशा है। और 11 रकत नमाज शब है। ये सारी नमाजें मिलाकर और वाजिब नमाजें मिलाकर 51 रकत नमाज बनती है, जिसपे 17 वाजिब है और 34 मुस्तहब है। ये हमारे लिए जो मुस्तहब नमाजें हैं दिन की, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि के लिए इन नमाज़ों को पढ़ना ज़रूरी था, यानी रसूल के ऊपर फ़र्ज़ था कि वो इन नमाज़ों को अदा करें, वो इनको छोड़ नहीं सकते थे। रसूल को जो अलग से इम्तियाज़ात दिए गए थे उनमें अलग से तकलीफ़ भी आपको दी गई थी और अलग से हुक्म भी आपके लिए था, लेकिन उम्मत के किसी दूसरे फ़र्द के लिए, हत्ता आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये वाजिब नहीं है। लेकिन आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जैसा कि तारीख़ में हमें मिलता है, उन्होंने भी इन नमाज़ों को तर्क नहीं किया है। हत्ता जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद जनाब सानिया ज़हरा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा शब आशूर की रवायात में, हत्ता रास्ते की रवायात में जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ख़ुद इसके रावी हैं कि मेरी फूफी अम्मा की नमाज शब क़ज़ा नहीं होती थी, हत्ता वो ऊँट के ऊपर बैठ कर भी नमाज को अदा करती थी। हालांकि मैंने खुद देखा, मसाइब की शिद्दत को बयान करते कि आपने देखा कि नमाज शब वो बैठ के पढ़ रही थी। हत्ता चूँकि नमाज शब बैठ के पढ़ी जा सकती है, लेकिन इमाम ने का ये जुमला बताता है कि जनाब ज़ैनब खड़े होकर नमाज़ पढ़ती थी, जैसा कि तरीक़ा है कि खड़े होकर पढ़ने का सवाब ज़्यादा है। हत्ता असीरी के दौर में भी आपसे नमाज शब क़ज़ा नहीं हुई, चे बसा के आम हालात में। तो जब जनाब ज़ैनब इस मकाम पर हैं तो दीगर आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम को हम सोच सकते हैं। लिहाजा हमारे ऊपर वाजिब नहीं है, आइमा पे वाजिब नहीं था, लेकिन उन्होंने मुस्तहब्बात को अदा किया है और मकरूहात को तर्क किया है, और रसूल अकरम के ऊपर फ़र्ज़ था और उन्होंने उसको उसी तरह से अंजाम। बहुत शुक्रिया आगा। रोज़े के मसाइल में कुछ सवालात हैं। नदीम नजफ़ी साहब लखनऊ दरगाह हज़रत अब्बास से सवाल करते हैं कि रोज़े की हालात में क्या नाखून काट सकते हैं? देखिए, रोज़े की हालत में नाखून काटना, मिसाल के तौर पर बाल काटना, दाढ़ी और मूँछों को सही करना, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इंसान इसको अंजाम दे सकता है। बाज़ जगह पर असल में ये सवाल इसलिए आता है कि हमारे रिसाले अमलिया में लिख दिया जाता है हजामत मना है। शायद मैंने कल के एपिसोड में भी इस बात को अर्ज़ किया था कि हजामत से मुराद कपिंग है, खून निकालने का ख़ास तरीक़ा है। व इल्ला ख़ुद अपने आप में हजामत कोई मसला, जो हमारे यहाँ हजामत कही जाती है बाल मूंडने को या दाढ़ी को बनाने को या मूँछों को बनाने को कहा जाता है, वो मामला अरबी ज़बान में यहाँ बहुत फ़र्क है। लिहाजा जो हजामत के सिलसिले में कराहत आई है रोज़े में, वो कपिंग है। नाखून काटना या बाल काटने में कोई हर्ज नहीं है। लिहाजा रोज़े की हालत में नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी और मूँछों को सही करने में कोई हर्ज नहीं है। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है, इन्होंने पूछा रोज़े की हालत में सर को गीला करना, सर को भिगोना, ये कैसा है? यानी नहाना, कुछ तो सवाल इसमें जोड़ा कि नहाना कैसा है? देखिए, सर को भी गीला करना या नहाना रोज़े की हालत में कोई मसला नहीं है। जैसे आम दिनों में नहा सकते हैं वैसे ही रोज़े की हालत में भी नहा सकते हैं, बल्कि बाज़ दिनों में मुस्तहब है। जैसे पहली रमज़ान को मुस्तहब है इंसान के लिए नहाना, या शब नीमे में यानी शब 15 में, शब 21 में, शब 19 में, शब 23 में भी मुस्तहब है इंसान के लिए कि वो गुस्ल करे। लिहाजा ये तो खैर शब की बात है, लेकिन दिन में भी नहाने में कोई हर्ज नहीं है, सर को गीले करने में भी कोई हर्ज नहीं है। जो चीज़ मकरूह है वो ये कि इंसान मिसाल के तौर पर ख़ातून के लिए गीली जगह पे बैठ रहा है, टब रखे पानी में बैठना, ये मकरूह करार दिया गया है। या अपने लिबास को गीला करना गर्मी से बचने के लिए, मिसाल के तौर पर गर्मी शदीद है और हम बार बार अपने लिबास को गीला करें ताकि हमें शिद्दत गर्मी का एहसास ना हो, ये जो है रमज़ान में मकरूह है। वह अलबत्ता अगर कोई करे तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। जहाँ तक नहाने का मसला है कोई हर्ज नहीं। बहुत जल्दी से एक सवाल कर लेते हैं, वो डाई करना, सर पे बाल पे मेहंदी लगाना रोज़े की हालत में कैसे? इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। मेहंदी लगाना, डाई लगाने में भी कोई हर्ज नहीं है, रोज़े की हालत में किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम इस्लामी और रमज़ान माह मुबारक रमज़ान की ये लाइव ट्रांसमिशन लखनऊ स्टूडियो से आपसे मुखातिब था।
इंशाल्लाह अगले एपिसोड में कुछ और सवालों के साथ हाजिर खिदमत होंगे। आपसे गुजारिश है कि दिए गए नंबर पर अपने सवालात हम तक भेजें ताकि हम इसके मुस्बत जवाबात आगा की खिदमत में पेश करके आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश कर सकते हैं। नाज़रीन, यकीनन आप ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। हमारा एक और आपसे गुजारिश ये है कि हमारे यूट्यूब सेगमेंट में जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए दुआ करते हैं हम सब मिलकर। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।